आईपीएल 2025 ट्रॉफी पर आरसीबी ने कब्जा कर लिया है। 3 बार खिताब के नजदीक पहुंचते पहुंचते आरसीबी जीत नहीं पाई थी। जीत पर विराट कोहली भावुक हो गए, क्योंकि जब 18 साल की उम्र थी तब पहली बार आरसीबी का हिस्सा बने थे विराट कोहली। और आज विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी से खेलने वाले विराट कोहली आज आरसीबी को आईपीएल का पहली बार खिताब दिला पाए हैं। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी 2025 को उठा लिया है। पंजाब किंग्स को हराकर विराट कोहली जीत पर भावुक हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया आरसीबी ने। ये पहली बार ऐसा हुआ है। 3 बार वो जीतते जीतते रह गई थी और इस बार आखिरकार आरसीबी ने इस खिताब को उठा लिया। 6 रन से पंजाब किंग्स को हराया है आरसीबी ने। हालांकि पंजाब किंग्स की तरफ से शशांक सिंह ने बहुत कोशिश की। उन्होंने 30 बॉल में 61 रन बनाए, लेकिन फिर भी ये नाकाफी था। 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब विराट कोहली ने बेंगलुरु में विराट जीत देख ली। जतिन रावल नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, वहां पर समर्थक जो हैं आरसीबी के, उनमें उत्साह किस तरीके का देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जब आरसीबी जैसे ही मैच जो शुरू होने वाली थी उससे पहले ही जो आरसीबी के जो समर्थक थे, जितने भी लोगों से पूछा, सभी लोगों ने एक ही चीज बताई थी कि आरसीबी जो है वो आज जो है वो अपना मैच जीतेगा। आरसीबी मैच जीत चुकी है। अब आप देख सकते हैं लोग अभी फिलहाल ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यहाँ पर जो मैच खेली गई थी, लोग अब जो है वो लोग यहाँ से लगातार अब जो है वो निकलते जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ था। आरसीबी 18 साल के बाद जब 3 बार पहुंच चुकी थी फाइनल के करीब, और आज एक बार फिर आज जो है एक बार फिर जब फाइनल में थी, आज आरसीबी के समर्थकों ने पहले से ही बता दिया था कि आज जो है वो आरसीबी जो है वो ये जो चैंपियन का जो टाइटल है वो अपने नाम कर ही रहेगा, क्योंकि विराट कोहली का को लेकर उनको आरसीबी के फैन थे उसमें काफी जो वो था कि आज विराट कोहली जो है इस बार ये जो चैंपियन का जो टाइटल है उसको लेके फिर वो जो है वो निवृत्ति जो है अपनी शायद घोषित करे, क्योंकि हो सकता है ये आईपीएल शायद विराट कोहली का आखिरी आईपीएल हो। लेकिन अभी आरसीबी के समर्थकों में काफी जोश के साथ उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा था। अभी जैसे ही लोग नीचे आ रहे हैं, जिनसे हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयत्न भी करेंगे कि आरसीबी की मैच किस तरह से उन लोगों ने देखी। विराट कोहली के आंखों में आंसू आ रहे थे जब जो मैच जो था वो उन्होंने जीत लिया था। पहले की शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में पंजाब ने बहुत ही अच्छी इनिंग जो है वो खेली थी, लेकिन बाद में आरसीबी ने जो है अपनी पकड़ जो है वो मैच के ऊपर पूरी तरह से ही बना ली थी। 10 ओवर के बाद ही आरसीबी ने इस मैच के ऊपर पकड़ बना ली थी और लगातार उसके बाद ये जो है ये मैच जो है वो आरसीबी के पल्ले में ही चला गया था। फिर ही पता चल गया था कि ये पूरी तरह से मैच जो है वो अब आरसीबी की शिकस्त में चला गया है। अब आरसीबी एक बार आज जो है एक नया चैंपियन जो इस आईपीएल की लीग को जो है वो मिला था। इससे पहले 2022 में गुजरात टाइटन को ये नया चैंपियन मिला था और राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने ये चैंपियन का टाइटल जो था वो अपने नाम किया था। और इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर ये चैंपियन का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। जी, आपने को अपने नाम कर लिया है, लेकिन बहुत जगमगा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज। ये तस्वीरें बहुत बेहतर लग रही हैं और अब अवार्ड सेरेमनी भी होने वाली होगी। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज वैसे ही फाइनल की वजह से पूरा जगमगा रहा था। शाम के समय उसको वैसे भी उसकी लाइटिंग वगैरह की गई थी, क्योंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी भी थी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अंदर तिरंगे का कलर की लाइट भी जो है वो अंदर की तरफ पूरी तरह से की गई थी। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम को जैसे दुल्हन की तरह जो है वो आज सजाया गया था। क्लोजिंग सेरेमनी थी, फाइनल था और उसी की वजह से ये नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है उसको पूरी तरह से सजाया गया था। अब मैच जो है खत्म हो चुकी है। अवार्ड सेरेमनी थोड़ी देर में अभी जो है वो शुरू होगी, लेकिन
आप देख सकते हैं ठीक है, पब्लिक ठीक जो है। है वो आप तस्वीरें दिखाते रहें लगातार। हम अपने एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी का रुख करेंगे। मनोज जी, 18 साल की उम्र में विराट कोहली ने आरसीबी का दामन थामा था। 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले ने आज आखिरकार उस जीत का स्वाद चख ही लिया। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल 17 साल का सूना जो है वो खत्म हुआ। और जैसा आपने बताया 2008 में पहली बार आईपीएल का आगाज हुआ। 18 साल का एक बच्चा आता है, भाग लेता है उसमें किशोरावस्था में। उसके बाद वो अगले 18 साल तक इंतजार करता रहता है और उसके बाद रिटायरमेंट का भी ऐलान कर देता है टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद उसे वो जब जीत नसीब होती है तो वो जो आंखों में आंसुओं का जो सैलाब है वो इस कदर दिखाई देता है, एक झरने की तरह दिखाई देता है। वो अपने आंसुओं पर जैसे कहते हैं फफक कर रो पड़ता है। और फिर एबी डिविलियर्स आते हैं, उनसे गले मिलते हैं। जितने पुराने दिग्गज थे आरसीबी के वो उनसे गले मिलते हैं, जमीन को नमन करते हैं विराट कोहली। मैं कहूंगा विराट कोहली का सपना साकार हुआ, आरसीबी का सपना साकार हुआ, आईपीएल को पहला चैंपियन मिला। और इसका पूरा श्रेय जाता है एक अच्छे टीम वर्क को और विराट कोहली का कप्तान के रूप में भाग ना लेना और कप्तान को उचित सलाह देना वो बहुत उपयोगी साबित हुआ। अब देखिए जिस तरह से आज उनको ये कहा गया कि बहुत धीमा खेल रहे थे, लेकिन आप ये देखिए वक्त की नजाकत को देखते हुए जो दबाव एक सीनियर प्लेयर महसूस करता है उससे कहीं ज्यादा दबाव जो है जूनियर प्लेयर जो है वो महसूस करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो यंगिस्तान है उसको परिपक्व होने के लिए बहुत बड़ा मंच है, आदर्श मंच है। देखिए अब यहाँ पर वरिष्ठ खिलाड़ी जो है, सीनियर प्लेयर जो थे आरसीबी के, उनका जो फूक फूक कर जो उन्होंने कदम उठाया वो बहुत कारगर साबित हुआ। कुणाल पांड्या के बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो अपनी गेंदबाजी से इस कदर मैच जितवा देंगे आपको। 4 ओवर के गेंदबाजी में सबसे किफायती साबित होंगे और उन्होंने 17 रन देकर जो है 2 विकेट चटकाए। और सच तो कहा जाए तो जो प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर का जो आउट होना था, जो कुणाल पांड्या ने प्रभ सिमरन को आउट किया और शेफर्ड ने श्रेयस को आउट किया, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। फिर भी एक बची खुची उम्मीद थी कि चलिए जोश इंग्लिश हैं, मैच जिताने वाले जोश इंग्लिश बचे हुए हैं। लेकिन जब भुवनेश्वर कुमार ने जो 2 विकेट 1 ओवर में चटकाए उसके बाद तो मैच ही खत्म हो गया, फिर एक औपचारिकता पूरी होती हुई दिखाई दी। तो वास्तव में वाकई मैं कहूंगा ये आरसीबी जो है जीत की हकदार थी। और इतना लंबा इंतजार, और इससे ये भी एक सबक मिलता है एक जनमानस को कि आप अपने अंदर धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, अपना काम सतत प्रयास अपने जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उसकी मिसाल है आरसीबी की टीम। आरसीबी की टीम सफलता जरूर मिलेगी। आरसीबी की टीम मिसाल है। जतिन रावल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ठीक बाहर से। जतिन, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्या जोश इस वक्त दिखाई पड़ रहा है? लग रहा है कि अभी और काफी देर तक ये लाइटें जगमगाती रहेंगी। जतिन, देख सकते हैं अभी फिलहाल बाहर का जो नजारा है उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से ये जो पब्लिक है वो यहाँ से निकली आरसीबी ने जब ये फाइनल ये देखिए पटाखे जलाते सेलिब्रेशन किया जा रहा है। रोड के बीचों बीच पटाखे जलाकर जो है अभी आरसीबी की जीत का समर्थन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी आप जितने भी जो लोग हैं जो आप देख रहे हो वो सभी लोग जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आरसीबी के समर्थक थे। पहले ही जैसे हमने मैच की जब शुरुआत की, हमने शुरुआत में ही जब हमने लोगों से जब बातचीत करना शुरू किया था, जितने भी लोगों से बातचीत की थी सभी लोगों ने एक ही चीज दोहराई थी कि आरसीबी जो है वो आज का टाइटल जो है वो अपने नाम करेगा। इस बार आरसीबी जो है वो चैंपियन बन के दिखाएगा और आरसीबी ने चैंपियन बन के दिखाया। अपने जो समर्थक थे, अपने समर्थकों के भरोसे जो है उन्होंने कायम रखा और आरसीबी ने जो टाइटल है वो चैंपियन का अपने नाम कर लिया है। मैच खत्म होते ही यहाँ से लगातार जो है वो निकलते जा रहे स्टेडियम से। स्टेडियम पूरा बीचों बीच भरा हुआ था फाइनल। ठीक है, आप तस्वीरें दिखाते रहें जतिन रावल, तस्वीरें दिखाते रहें। ये जो लोगों की तस्वीरें हैं ये दिखाते रहें। मैं रुख कर रहा हूं मनोज जी का। मनोज जी, मैं भी लगातार इस मैच के दौरान सोच रहा था कि जब पंजाब किंग्स लड़खड़ा रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग जो यहां तक पंजाब किंग्स को ले आए हैं उनकी जुगलबंदी कुछ कमाल करेगी। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि श्रेयस अय्यर का जाना ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, उम्मीदें तोड़ गया पंजाब की? जी हाँ, बिल्कुल। प्रभ सिमरन का आउट होना 9वें ओवर में और 10वें ओवर में
श्रेयस अय्यर का आउट होना, तो इन दोनों के विकेट जो जल्दी जल्दी गिरे हैं उससे वाकई लगा कि टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, वाकई टर्निंग पॉइंट था। लेकिन एक उम्मीद कहीं ना कहीं कायम थी, क्योंकि पंजाब ने जो कुछ प्रदर्शन किया था पिछले कुछ मैचों में, और खासकर जोश इंग्लिश जैसा बल्लेबाज अगर मौजूद है, क्रीज पर मौजूद है, जो जोश हेजलवुड पर भी खुलकर प्रहार करता है, जो जसप्रीत बुमराह आते हैं मुंबई इंडियंस के, उन पर भी खुलकर प्रहार करता है, तो एक उम्मीद बाकी थी। लेकिन जैसे ही जोश इंग्लिश का जो विकेट जैसे ही गिरता है, तो वहां से जो है कहानी पूरी तरह खत्म हो जाती है। कृणाल पांड्या जो उनका महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हैं, फिर भुवनेश्वर कुमार जो 2 विकेट एक ओवर में चटकाते हैं, तो उससे जो है कहानी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। फिर मैच जो है एक औपचारिकता भर रह जाता है। फिर यह है कि शशांक सिंह के हमने छक्के जरूर देखे, लेकिन एक पंजाब को सबक भी है। अगर शशांक सिंह इस पिच पर इतना अच्छा खेल सकते हैं, 30 गेंदों पर 61 रन की पारी खेल सकते हैं, तो फिर बाकी बल्लेबाजों को भी अपना कमिटमेंट दिखाना चाहिए था। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर एक कमजोरी ये भी रही पंजाब की, जो अनुभवहीनता उनके सामने आई। जो प्रभसिमरन और प्रियांश जो शुरुआती ओवरों में हेजलवुड और भुवी पर भुवनेश्वर कुमार की कुछ हल्की गेंदों पर प्रहार कर सकते थे, वो उस तरह के प्रहार भी नहीं कर पाए, और शायद बड़े मैच का जो बड़ा प्रेशर होता है उसको वो झेल नहीं पाए। ये बहुत बड़ा एक बड़ा अंतर साबित हुआ, क्योंकि जहां 7 मैचों में 6 बार 200 का स्कोर पार हुआ हो, यहाँ पर 200 भी रन ना बने हो, तो ऐसी स्थिति में पंजाब के लिए बहुत सुनहरा मौका था ये जीत का, क्योंकि उसके गेंदबाजी उसकी ताकत नहीं थी, लेकिन गेंदबाजों ने अपना काम को बखूबी अंजाम दिया था। लेकिन बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि यहाँ चूक हुई, जो उसकी अनुभवहीनता जो है जो यंगिस्तान की, वो आड़े आई। आप निहाल वडेरा को देखें, उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओढ़ लिया, और ऐसे ही दोनों ओपनर्स ने प्रेशर अपना बहुत ज्यादा ओढ़ लिया। तो शायद मुझे लगता है बीच बीच जो विराट कोहली का प्रोफेशनलिज्म था, वो जो स्ट्राइक रोटेट करते रहे, बड़े शॉट से बचते रहे, तो आप देखिए 15वें ओवर में उनका विकेट जब विराट कोहली का गिरा, तो उन्होंने तब तक तीसरा चौका लगाया था, महज तीसरा चौका, और दूसरी तरफ से छूट दे रहे थे कि वो आए और बड़े स्ट्रोक खेले, तो शायद इसका भी फायदा हुआ। और एक टीम वर्क देखें आप, 20 से 25 रन के बीच में ज्यादातर खिलाड़ी जो है आउट हुए हैं उन्होंने 43 रन बनाए। आप मयंक अग्रवाल देख लें, रजत पाटीदार देख लें, लियाम लिविंगस्टन देख लें, या जितेश शर्मा देख लें। जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड ने तो रन गति को काफी तेज किया, जिसकी वजह से स्कोर यहां तक पहुंच पाया। तो अब यहाँ कुल मिलाकर एक परफेक्ट टीम वर्क की जीत है। अनुभव पर भरोसा रखना, या अनुभव की युवा जोश पर ये जीत है, और ये बहुत कुछ सबक देती है भारतीय क्रिकेट में भी। और जिस तरह से जोश हेजलवुड पर छक्के लगे हैं आज, जोश हेजलवुड पर चौके लगे हैं, 2 चौके जो लगे एक ओवर में प्रियांश द्वारा, और जो 2 छक्के अभी लगे, वो ये जाहिर करते हैं कि यंगिस्तान में दम है, या आने वाले समय में बहुत अच्छा बीड़ा उठाने वाले हैं। आप सही बात यहां पर कह रहे हैं, और आपने एक लाइन बहुत काफी कह दी कि इतना दबाव ले लिया, और शायद इनको भी अब चोकर की तरह माना जाए कि बड़े मैच का प्रेशर पंजाब किंग्स नहीं झेल पाए, जिनसे उम्मीदें थी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आरसीबी ने वो ट्रॉफी उठा ली है। विराट की वो उम्मीद पूरी हुई है जो वो चाहते थे कि वो अपने साथ रखे, कि आईपीएल की एक ट्रॉफी उनके रहते हुए आरसीबी के नाम हो गई। बहुत धन्यवाद जतिन रावल आपका, और मनोज जोशी जी एडिटर स्पोर्ट्स आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।